शिशुरादिकन्यका चार्षधा दिक्पालादश्चैत्य में सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्यासुदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विदाश्चरणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोदयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्र साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्ग भी कल्याणा नित्यता निपंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मी राशयते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुण्मणि वैभोग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव सिरोमणि विजयते शिवीत्रागः प्रभु आहाराभय वैसद साधान दत्तावदानानां खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोदारिक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणीशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान सात सरोत्साहवादन मधुर समावर्णानां निधिकुल कमल विकास नहीं मातंडावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और ओम ह्रीम असुजर सुजर स्वाहा जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से कर्मसाय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्किकै धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोत्सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु रोमांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्किकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः दुग्धाभिषेकं करोमि। अर्घ्यं नृपपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ बर्फ समी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्किकै धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्बूद चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्किकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ श्री निज के चतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राश्यावस नमो रते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश लाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्किकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसाहे सौभाग्यकारी जन्म में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामराः मारातिकं त्रिभुवरोतारयामि इति मंगलारती औतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्किकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कवल गान में यातम ज्योत पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशे नपसेच्यामि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फलार्किकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। शांति धारा मूल लायक बड़े भगवान के मस्तक पर शांति धारा और नीचे में शांति धारा। शांति धारा करने के लिए जिनको आज की शांति धारा का पुण्यार्जन करना है कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी जो भी भावना हो आज की शांति धारा के लिए बड़े भगवान के ऊपर मचान पर मस्तक पे जा कर के शांति धारा करनी है। जिस किसी की भावना हो शीघ्रता से ऊपर में शांति धारा करनी है। कितनी राशि जो भी राशि आपको बोलनी हो 11,000 कराओ। बड़े भगवान की शांति धारा करनी ऊपर से 11,111 रुपया 11,111 रुपया 11,111 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और किसी की भावना हो 15-21 कुछ करने की शीघ्रता से
11,111 रुपया, 11,111 रुपया। 1 2 3, ये सौभाग्य नाम लिख लो। विकास जी काला आसाम से हैं हमारे बीच में, इन्होंने आज की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। नीचे में शांति धारा की बोल। नीचे में जिनकी भावना हो शांति धारा की, नीचे में जिन महानुभाव की भावना हो शांति धारा की, कोई भी राशि बोल करके पुण्य अर्जन कर सकते हैं। यहाँ की शांति धारा का इन दोनों से पूछ लो, सामने खड़े। नीचे में शांति धारा करनी हो, जो भी राशि बोलनी हो, महिलाएं भी बोल सकती हैं, उनका नाम से हो जाएगी, और करती होंगी तो कर लेंगी। 5151 रुपया, 5151 रुपया। और इन लोगों से पूछ लो, ठीक है, उनका नाम लिखवा दो। 5151 रुपया। 1 2 3, श्रीमती रितु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका से हमारे बीच में, इन्होंने आज की शांति धारा का पुण्यार्जन किया है। बाकी लोग सभी लोग 1100-2100 रुपये में अपने नाम लिखा करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन करें। चलिए, शांति धारा प्रारंभ हो रही है। जिनको अपने नाम लिखाने हो, 1100 रुपये की राशि और 2100 रुपये की राशि है, जिनको लिखाना हो लिखा लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व घोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकृक्षत्रोपदो विनाशाय जब शाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रोम रोम रा अस्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मध्य चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा करता विकास जी काला परिवार, गुवाहाटी आसाम से। द्वितीय शांति धारा श्रीमती रितु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका से। डॉक्टर गुलाब चंद जी कासलीवाल, क्षमा कासलीवाल, पराग श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। धन कुमार जी ताराचंद जी जैन अजमेर से। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन। संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद। धर्मपति श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सर्राफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक लखनऊ। सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन। रिंसू जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, शीशेवाला परिवार, प्रयागराज। विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल, मुंबई। दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन, वाराणसी। अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन, आगरा। जेसी जैन, हरिद्वार। जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेवपुरम, मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल, औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवड़ नासिक। चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़ नासिक। DA पाटिल, जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह, पुणे। अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर। श्रीमती कुसुम जैन, धर्मपत्नी। अशोक कुमार जैन, चौक लखनऊ, स्वास्थ्य लाभार्थ। न्यायमूर्ति कैलाश चंद जी चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद। श्री दानमल जी, अजित कुमार जी पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवानजय जैन, सूरत, गुजरात। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव राजा, बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष, आमायरा, अरहम, शरण्या सेठी, डीमापुर, कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब, दिल्ली।
श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार, ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन, दिशा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवारस्य, मनोज जैन श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी, कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्रीमती निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जीताशा उर्वी जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुबी जैन राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा अक्षय अश्वनी अमन बोरा टोक्यो जापान, रोबिन नेहा अवनी एरोन नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रियलता जैन श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से हल्का नवीन जैन बाणगंज नई दिल्ली निवासी परिवार से सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी परिवार से आज के शांति धारा करता विकास जी काला परिवार गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से श्रीमती रीतु जैन सपरिवार कैलिफोर्निया अमेरिका, धन कुमार जी तारा चंद जैन अजमेर, डॉक्टर गुलाब चंद कासलीवाल क्षमा कासलीवाल पराग श्रीरामपुर महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से विकास जी पहाड़े सपरिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वांतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजवयम सर्वसिंहवयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम सर्वनिग्धादि बंधनभयम सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वबाष्पधानी विस्फोटकभयम सर्वविषाक्त बाष्पक्षणभयम सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम सर्वभूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादिभयम सर्वधनानिभयम सर्वव्यापार हानिभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वशत्रुभयम सर्वशोकभयम
चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वातरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व क्रूर गृह भयम चिंचिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मा भी सन्मति वीराधवीर वर्धमान अलंकृष्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे 20 संवत 2550 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांति धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामधेनु स्वान्दिने स्वशिभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुले कुले कद्दी घातपणम खाते खाते आयुद्रा के ताके सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमणि चतुर्विसंगस्य आज के शांतिधारा करता श्री विकास जी काला परिवार गुवाहाटी निवासित परिवार से श्रीमती ऋतु जैन कैलिफोर्निया निवासित परिवार से डॉक्टर गुलाबचंद श्रीमती सौ क्षमा कासलीवाल ओझर निवासित परिवार से श्री विकास पद्मा पहाड़े श्री रामपुर निवासित परिवार से श्री धन कुमार जी ताराचंद जी अजमेर निवासित परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मलिनी रम गंध सुवक्षत पुष्पचरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय हे करुणानिध बहु में टो आते में पूजू प्रपाय ओम ह्रीं ऋषभ देव भगवान अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जिनके पावन सानिध्य में पावन आशीर्वाद से शाश्वती अयोध्या का विकास कार्य चल रहा है श्री गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी 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 माता जी। अब एक भजन सुभाष चंद्र जैन लखनऊ दूध का अभिषेक किसी की करने की भावना हो दूध का अभिषेक तो वे आज की बड़े भगवान का ऊपर से दूध का अभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी राशि बोल करके आज के दूध का अभिषेक जिनकी जो भी भावना हो ऊपर में जिनकी भी इच्छा हो दूध से अभिषेक करने की वे कर सकते हैं। और रीतू जी भी चली जाए ऊपर से कर लें अभिषेक। जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय। आज 22 अक्टूबर है। परम पूज्य गणनी शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी का तारीख के हिसाब से आज का भी जन्मदिन है।
गुरु माँ का जन्मदिन इतना अच्छे समय से 12 मास में सबसे उत्तम मास जो आता है शरद पूर्णो, उस दिन का मनाया जाता है। उसी दिन साधुओं के, गुरुओं के, महात्माओं के जन्मदिन मनाने का ही सौभाग्य प्राप्त होता है। अब मैं छोटा सा गीत माता जी के प्रति। हम ज्ञानमती माता को वंदन करते हैं, हम ज्ञानमती माता को वंदन करते हैं, निज श्रद्धा पुष्प चरण में अर्पण करते हैं। ये माँ है सारे जग की गणनी माँ है, इस वसुधा की इनकी छवि ऐसी लगती है, शारद माँ जैसी लगती है। ये माँ है सारे जग की, ये संघर्षों से कभी नहीं घबराती हैं, ये संघर्षों से कभी नहीं घबराती हैं, चंदना तभी ये शीघ्र विजय पा जाती हैं। ये शूल को फूल बनाती हैं, जग को अनुकूल बनाती हैं। ये माँ है सारे जग की गणनी माँ है, इस वसुधा की। अब मैं एक छोटा सा, मैं पूज्य माता जी के प्रति जो पिछले बातों को याद दिलाना चाहता हूँ। छोटी सी कविता के रूप में मैंने संजोया है। श्री छोटे ला भारत के जैनी वीरों, श्री छोटे लाल की पुत्री मैना की वीर कहानी, मन में कर ली है दृढ़ता, फिर किसी की एक न मानी। मामा मामी भी आई, बोले क्या बात तो है मन में, कई विशिष्ट व्यक्ति भी आए, ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन मैना की दृढ़ता में कमी नहीं कुछ आई, निराहार प्रतिज्ञा लेकर बैठी हैं ध्यान लगाई। आचार्य देश भूषण जी पड़ गए बड़े संशय में, पर देख रहे मैना को कर लिया सभी को बस में। मैना से कहा गुरुवरों ने, अब मेरा निर्णय सुन लो, एक पत्र लिखा कर लाओ अपनी माँ के निर्णय को। राजी होंगे पितु माता, हम तभी तुम्हें व्रत देंगे। तुम होनहार हो बेटी, नहीं कोई रोक सकेंगे। टिकैत नगर के पारस प्रभु का शुभाष चमत्कार लगता है, बाराबंकी के प्रभु का भी चमत्कार दिखता है। मैं ना जब घर से निकली, पारस प्रभु से कह कर के, मैं ना जब घर से निकली, पारस प्रभु से कह कर के, जब वापस नगर में आऊं, जब वापस नगर में आऊं, पिछी हाथों ले कर के
श्री छोटे लाल की पुत्री मैना की वीर कहानी, मन में कर ली है दृढ़ता, फिर किसी की एक न मानी, श्री छोटे लाल की पुत्री। जय बलिहार का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। दूध से अभिषेक कर रहे हैं माता जी एक बार। बंधुओं, आपने जाना कि आज 22 अक्टूबर है। हमारे पास भी कई जगह से समाचार आए कि हम सब जूम चैनल के माध्यम से भी और पारस चैनल के माध्यम से हम लोग भी साक्षात की तरह पूज्य माता का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। इसलिए 3:30 बजे सब लोग उपस्थित हों। दूध का अभिषेक हो रहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्र दुग्धे नंजविषामि स्वाहा। तो आज 3:30 बजे आप लोग भी अपने अपने घरों में ढोल मंजीरे थाली चम्मच घंटी घंटे बजाने की तैयारी रखना कि आपको भी हम देख सकें, आप हमको देख सकें और पूज्य माता का तारीख के अनुसार आपकी इच्छा के अनुसार आप मनाइएगा। एक छोटी सी प्रतियोगिता बालिकाओं के लिए रखी गई है। 2 साल से लेकर 10-11 साल की बालिकाओं को आप सम्मिलित करें। उसमें मैना का बालिका स्वरूप दिखाओ, मैना का बालिका स्वरूप दिखाओ। इस तरह से बालिकाएं कोई फ्रॉक में, कोई साड़ी में, कोई लहंगा दुपट्टे में ऐसे सज करके बैठें। एक एक कोई डायलॉग अगर उनकी माताएं सिखा सकें, माँ मैं मंदिर जा रही हूँ, माँ मुझे स्वाध्याय करना है, कुछ भी ऐसे डायलॉग बोल करके सभी बालिकाओं को उस प्रतियोगिता में शामिल करें। ये केवल बालिकाओं के लिए ही है कार्यक्रम कि उन सब लोगों को जितनी भी सज करके बैठेंगी बालिकाएं अपनी प्रस्तुति देंगी, सब के लिए पुरस्कार की योजना रखी गई है। तो आपके घर में कम से कम बालिकाओं को भी पता चले। सन 1934 22 अक्टूबर से लेकर आज 22 अक्टूबर 2024 है, 90 साल पूरे हुए हैं। उन बालिकाओं के हृदय में भी भरना है। आज से 90 साल पहले आपके जैसी एक कन्या ने जन्म लेकर संसार के इतिहास को बदल दिया। इसलिए आप सब उन बालिकाओं का भी उत्साहवर्धन करें जिनके घर में भी बालिकाएं हैं। 2 साल से लेकर 10-11 साल तक की बालिकाओं को इसमें उपस्थित करके, और ध्यान रखें जो नंबर यहाँ से चलता है उसी पर संपर्क करके और अपने अपने नाम की ही डिवाइस रखें ताकि सभी को स्पॉटलाइट करके पारस चैनल तक पहुँचाया जा सके। तो आज 22 अक्टूबर को 3:30 बजे सब लोग उपस्थित हों। जूम चैनल की आईडी पासवर्ड पारस चैनल पर चलता है, उसको देख लीजिएगा और उससे आप सब जुड़ करके आज आपकी डिमांड के अनुसार, हम लोगों ने तो शरद पूर्णिमा को कर लिया, लेकिन आप सबकी डिमांड के अनुसार आज 22 अक्टूबर को पूज्य माता जी का जन्मदिन आप सब लोग मना लें। आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं, मनाइए। दिन में 3:30 बजे बाजे बजाएं, घंटे घंटे बजाकर और बालिकाओं की ये प्रस्तुति देकर सब लोग मनाएं। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बदात्मा
आज विशेष रूप से भगवान पार्श्वनाथ एवं भगवान चंद्रप्रभु को मैं नमन करूंगी कि जो जिनका प्रत्यक्ष साक्षात मैंने अतिशय चमत्कार अनुभव किया है। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय नमः। भव्यात्माओं, अभी जो है आपने सुना भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का चमत्कार। संक्षेप में मैं बताऊं, ईस्वी सन 1952 की बात है। भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज का वर्षा योग चातुर्मास बाराबंकी में था, जो कि बाराबंकी जिला यहाँ से पास में है। और टिकैत नगर में मैं जो है वैराग की चर्चा चल चुकी थी और मैंने आचार्य महाराज के संग के साथ जाने के लिए पुरुषार्थ भी किया था और भावनाएं भी व्यक्त की थी, चर्चा भी हो गई थी। और मैं साथ साथ उनके साथ विहार करने के लिए जा भी रही थी, तो मेरे पिताजी के बड़े भाई, जिसे हम लोग ताऊ कहते थे, बब्बू मल जी, वो लगभग आधा किलोमीटर दूर से और मुझे जो है उस समय उठा करके और पीठ पर लाद करके, पीठ पर उठा करके लेकर आ गए, ज़बरदस्ती उठा कर ले आए और घर में ला करके बिठा दिया। उस समय मैं चुप हो गई, चलो शांति रखा। पुनश्च बाराबंकी में चातुर्मास होने के बाद भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी, आज भी वो तिथि मुझे याद है, तारीख तो याद नहीं, तिथि याद है कि मैंने बाराबंकी जाने के लिए अपनी माँ को जैसे तैसे समझा बुझा करके और राजी किया। उस दिन हमारे पिताजी जो थे कहीं बाहर चले गए थे व्यापार के काम से, वो नहीं थे, इसीलिए क्योंकि वो बहुत मोही थे और किसी हालत में नहीं निकलने दे रहे थे और समझाते रहते थे, बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हें आचार्य श्री वीर साहर जी महाराज का एक संघ है बहुत बड़ा, वहाँ पर मुनि भी हैं, हारिकाएँ हैं, बुढ़ी बुढ़ी वृद्ध हारिकाएँ हैं, वहीं पर ले चल कर के तुमको हम छोड़कर आएंगे और वहीं दीक्षा लेना, समझाया करते थे। उस समय शायद आचार्य श्री वीर साहर जी महाराज का संघ सम्मेद शिखर में स्त्री में था और मुझे ले जाकर छोड़कर आने का प्रबंध दिया करते थे, किंतु नहीं ले जा पा रहे थे। और मैं जो है बाराबंकी में महाराज के दर्शन के लिए माँ को जैसे तैसे समझाया और मंदिर गई। मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, जो मूल नायक हैं टिकैत नगर में, पार्श्वनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मेरी उनके पार्श्वनाथ के प्रति अति श्रद्धा रही है बचपन से और मैंने पार्श्वनाथ माँ से कहा कि मैं शाम को वापस आ जाऊँगी, शाम को वापस आ जाऊँगी, दर्शन करके शाम को वापस आ जाऊँगी, अन्यथा जाने ही नहीं देती। वो बोली कि तेरे अगर तू नहीं आएगी तेरे पिताजी आकर बहुत उपद्रव करेंगे। मैंने कहा नहीं, शाम को वापस आ जाऊँगी। और वो समय वो था कि जब बालिकाएं अकेली मंदिर भी नहीं जाने देते थे, कोई न कोई साथ में ज़रूर हो, चाहे छोटा भाई हो, बहन हो, कोई हो। और मंदिर पास ही है, घर के पास ही मंदिर था, बिल्कुल जैसे यहाँ से मेन गेट, इतनी दूर ही मंदिर था। फिर भी मैं हमारे वो अभी कैलाश चंद नहीं है यहाँ पर, जो रविंद्र कीर्ति जी के बड़े भाई कैलाश चंद, वो मेरे से छोटे थे, उनको लेकर के गई और मैंने माँ से कहा कि इसके साथ मैं बाराबंकी जा कर के शाम को वापस आ जाऊँगी। बोले ठीक है। मैंने पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान,
आज मैं यह आपके सामने नियम करती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ और मेरी भावना को, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। आप चिंतामणि पार्षनाथ हैं कि मैं अब पीछी लेकर के ही, दीक्षा लेकर के ही टिकैत नगर आऊँ। आपका दर्शन मुझे दीक्षा लेकर के ही, पीछी लेकर ही प्राप्त हो। ऐसे प्रार्थना करके मैं वहाँ से सीधे और बस में बैठ कर के, छोटे भाई को साथ में लेकर बस में बैठकर बाराबंकी पहुँची। टिकैत नगर से बस का रास्ता बाराबंकी का शायद घंटे 2 घंटे का है। पहुंचकर वहाँ भगवान मंदिर में भगवान के दर्शन किए और आचार्य महाराज के दर्शन किए। पुनश्च वहाँ पर हमारे पिताजी के बुआ का घर था और जो परिचित थे सब लोग, आना जाना संबंध चालू रहता था। वहाँ पर वो लोग आए और बोले चलो बेटी खाना खाने, चलो बेटी चलो। ले गए घर में, आचार्य महाराज को आहार देकर के घर में भोजन आदि किया और वापस आकर मंदिर में, वहाँ पर एक मंदिर है बगीचे में जिसमें समोसरम कहते हैं, भगवान चतुर्मुखी विराजमान है, वहाँ आकर बैठ गई और जैसे तैसे समझा बुझा करके छोटे भाई कैलाश चंद को वापस कर दिया। और हमने कहा अब मैं 2-4 दिन रहूँगी, बाद में आकर ले जाना। खैर, तो आज वो भादो कृष्णा चतुर्थी की तिथि, आज वही तिथि पवित्र तिथि थी कि जो आज तक मैं वापस घर नहीं गई। और पार्षनाथ भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। पार्षनाथ भगवान चमत्कारिक अच्छे रहे, अत्यकारी रहे। वापस मेरे पिताजी भी आते रहे, बार बार आते रहे, समझाते रहे, ले जाने की कोशिश करते रहे और मैं नहीं गई। माँ भी आती रही, जाती रही, चलता रहा। और यह अभी जो है शरद पूर्णिमा का दिन गया है का आश्विन शुक्ला पूर्णिमा, तो आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को आचार्य देशभूषण जी महाराज का बाहर प्रांगण में, मंदिर के ही प्रांगण में बाहर खुले में केशलोच हो रहा था। और उसी समय आसपास के बहुत से लोग आए हुए थे और प्रीति भोज आदि भी लोगों ने रखा था, बड़े रूप में आयोजन था। आसपास के यानी लखनऊ के, कानपुर के और आसपास के सभी गांव के, महमूदाबाद आदि के सभी लोग आए हुए थे और मेरी माँ भी आई हुई थी, पिताजी भी आए हुए थे, सभी लोग आए हुए थे केशलोच देखने के लिए। और उसी बीच में मैं ज़रा आगे बैठी हुई थी और मैंने अपने भी केस उखाड़ने शुरू कर दिए, अपने भी केस उखाड़ने शुरू कर दिए। एकदम हंगामा हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ और इतना हल्ला गुल्ला हुआ कि लोगों ने कहा पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ, इस लड़की को भेजो, थाने में बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। कोई बोले ले जाओ महावीर जी में छोड़ कर आओ आश्रम में, कोई बोले दक्षिण में ले जाओ, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। और हल्ला गुल्ला इतना हुआ कि आचार्य देशभूषण जी महाराज भी एकदम घबरा गए और उनका केशलोच पूरा हुआ और मैं भी केस उखाड़ती रही थी। तो केशलोच पूरा करके उस समय वो जमाना था कि कोई भी जो है ऐसे बालिकाओं को हाथ लगाने का साहस नहीं करते थे, रोकने का कोई, हाथ पकड़ने का कोई साहस नहीं कर पा रहे थे। माँ भी बेहोश होकर गिर गई और पिताजी एकदम विचलित हुए और विक्षिप्त मना हुए एकदम वहाँ से भाग गए। होता क्या है कि हमारे माँ की ननिहाल भी वहीं है, तो हम उनके मामा थे, उनके मामा। तो महाराज ने कहा कि तुम तो इनकी माँ के मामा हो, उनका नाम भी बाबू राम जी था। बोले तुम तो इनके माँ के मामा हो और वृद्ध हो, आओ इस लड़की को रोको।
इसका हाथ रोको, केसलो रोको। ऐसे हम दीक्षा नहीं देंगे। जब तक घर के किसी माता या पिता की आज्ञा नहीं होगी तब तक हम दीक्षा नहीं देंगे। जब लिखित हमें स्वीकृति मिलेगी जब ही दीक्षा देंगे। थोड़ा सभा में शांति हो गई, लोग शांत हो गए। और मेरी माँ के मामा जो थे बाबूराम जी वृद्ध, वो आकर के एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया, रोक दिया। आधा केस उखाड़ चुके थे, आधा बाकी था, उन्होंने एकदम हाथ पकड़ कर रोक दिया और बोले बेटी बस। मैं वहाँ से सभा समाप्त हुई तो हम उठ कर के जा कर के बाराबंकी में चंदापुर भगवान में विराजमान है वेदी में, जिन्हें भी मैं अतिशयकारी ही मानती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में भी उनका भी चमत्कार हुआ है। मैं जाकर पार्श्वनाथ से जो कहकर गई थी टिकैत नगर में, और वहाँ बाराबंकी में चंदापुर भगवान को जाकर चरण पकड़ करके उनके माथे चरणों में मस्तक रख करके बैठ गई और सत्याग्रह कर लिया कि मेरे अन्न जल का त्याग, जब तक कि मैं कुछ ना कुछ संयम नहीं ग्रहण कर लूँगी, मेरे घर का त्याग। और बैठी रही, दिन भर बैठी रही, पूरा दिन निकल गया। रात को 12 बजे होने को हुआ। 11-12 बजे समाज के प्रतिष्ठित लोग वापस आए और बोले देखो बेटी, अब मंदिर बंद होगा, तुम्हें यहाँ से तो उठना पड़ेगा। मंदिर बंद होगा, तुम्हें यहाँ से उठना पड़ेगा। चलो बेटी चलो, जो भी है तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई उठा कर नहीं ले जाएगा, चिंता मत करो। हमें जो मैं पिताजी की बुआ के घर में कपूरचंद नाम से उनके बेटे थे, उनके यहाँ ठहरी हुई थी। उनकी पत्नी आकर के और हाथ पकड़ कर, मेरी माँ भी आई और वो हाथ पकड़ कर के दोनों हमें घर में ले गई। वहाँ जाकर घर में रात भर मेरी माँ के साथ एक कमरे में मेरी माँ के साथ संवाद चलता रहा। माँ समझाती थी बेटी, आज तक कोई कुंवारी लड़की ने अभी तक कोई घर छोड़ा नहीं है। सुना है वृद्ध माताएं ने दीक्षा ली है। और वहाँ पर कुछ वर्ष पूर्व आरिका चंद्रमती माता जी जो थी, जो आचार्य शांतिसार महाराज से दीक्षित थी, पुरानी दिल्ली में, जिनका समाधि मरण हुआ है। आप लोगों में से किसी ने देखा कि नहीं कौन जाने, हमने तो देखा हुआ है। उनका वो 2 माताजियों को लोगों ने देखा हुआ था, तो बोले उनके पास तुमको पहुंचाएंगे, शांति रखो। वो समझाती थी कि देखो बेटी, छोटी तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, अभी तुम कुछ नहीं समझती हो। ऊपर आकाश, नीचे धरती, कैसे कहाँ रहोगी। आचार्य देशभूषण जी के पास कोई शिष्य नहीं है, एक छिल्लक थे शायद। बोले कोई आरिकाएँ नहीं, कोई ब्रह्मचारिणी नहीं, कुछ नहीं। रात भर वो समझाती रही, मैं उन्हें समझाती रही। छोटे में संक्षेप में कहूँ, चर्चा समाप्त हुई तो मैंने रात को समझा बुझा करके माँ को राजी किया, और माँ को समझा बुझा करके पूरी रात समझाते समझाते मेरी माँ तो मान गई। और उन्होंने कहा, मैं पद्मनंदी पंचमछत का जो पढ़ा था उसके बहुत से श्लोक कंठार कर लिए थे, वो सुनाती रही कि देखो संसार में जीव इंद्रत्वम च निगोत्तम च बहुधा मध्य तथा योन्या आदि सुनाती रही कि संसार में जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। निगोद से लेकर इंद्र पद तक न जाने कितने बार पाया, अनंतों बार संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसको परिभ्रमण से छूटने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। संयम को प्राप्त करके मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है हमें, और कुछ नहीं। मैं उन्हें वैराग्य की चर्चा सुना रही थी। होते होते उन्होंने, जैसा कि देशभूषण जी महाराज ने कहा था, इनके माता पिता से कोई हमें लिख कर देगा तभी हम दीक्षा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो माँ से हमने कहा 2 शब्द हमें लिख कर दे दो, समझा बुझा करके। और एक कागज़ लेकर के हमारी माँ ने पेंसिल से 2 लाइन लिख दिया, महाराज जी मेरी पुत्री दृढ़ है, आप इसको दीक्षा दे सकते हैं, मेरी स्वीकृति है। और उन्होंने अपनी सही कर दी, माता मोहिनी। और वो कागज़ ले जाकर महाराज को मैंने पकड़ा दिया। महाराज ने उस कागज़ को पढ़ा 2 लाइन में, और माँ का चेहरा देखा। माँ शांत खड़ी थी, रो रही थी। और उसमें मेरे
एक मामा महमूदाबाद से भगवान दास करके थे, वो भी आए खड़े थे और पिताजी कहीं भाग गए थे। उनको लोग ढूंढ रहे थे, कहीं चले गए थे, विक्षिप्त मना हुए, अशांत हुए। वो विरोधी नहीं थे, मोही थे, विरोध नहीं था। खैर महाराज ने उस समय मैं बोले ठीक है, सफ़ेद साड़ी पहन कर आ जाओ, और हम जाकर के सफ़ेद साड़ी पहन कर आ गए। महाराज ने उस समय मुझे सप्तम प्रतिमा का व्रत दिया, गृह त्याग। मैंने गृह का त्याग किया कि आज से मेरे आजीवन घर का त्याग, और सप्तम प्रतिमा के व्रत लिए। और माँ मौजूद थी, मामा मौजूद थे, सारी समाज मौजूद थी, सबके बीच में सप्तम प्रतिमा के व्रत लिए। और चंदा प्रभु की सामने जो मैंने संकल्प किया था, जो मैंने नियम किया था कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी, और भगवान की चरण पकड़कर जो बैठ कर के मैंने सत्याग्रह किया था, और चंदा प्रभु भगवान का सत्याग्रह भी मेरे लिए वरदान बना। मेरे जीवन में पहले पार्श्वनाथ भगवान टिकेंद्र के, उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, पुनः चंदा प्रभु भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। दोनों मेरे जीवन में अद्वितीय अच्छे कार्य चमत्कारिक हुए। और इधर होता क्या है, मैं संक्षेप में आप लोगों को बताऊं। सभा तो शांत हो गई, सब में शांति हो गई, और मेरा भी सत्याग्रह पूर्ण हुआ। आचार्य महाराज ने कहा ठीक है, कुछ दिन बाद हम तुम्हें दीक्षा दे देंगे, इसी वर्ष के अंतर्गत दीक्षा देंगे, चिंता मत करो। मैंने कहा ठीक है। अब पिताजी को पता नहीं कहाँ गए, लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, 2 दिन निकल गया, कहीं मिला नहीं। लोग कोई तालाब में ढूंढे, कोई कुएं में ढूंढे, कोई कहीं ढूंढे, कोई कहीं ढूंढे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो यहीं अयोध्या से, बाराबंकी से और टिकेंद्र के रास्ते में एक कोई गांव आता है, उसका नाम है बारिन बाग। एक गांव आता है छोटा, कभी कभी हमारे पैदल आने में रास्ते मिलता है। वहाँ पर वो जंगल में अकेले बैठे रो रहे थे। 2.5 दिन बाद उनको वहाँ से हमारे बड़े पिताजी बने, बड़े ताऊ जो है बबूमल जी, वो लेकर के आए और उन्हें नहलाया धुलाया, खाना वाना खिलाया। 2.5 दिन बाद वो शांत हुए, बोले कोई बात नहीं, ठीक है, हमारी बेटी की जो भावना है त्याग की, वो सार्थक हुई, ठीक है। शांत हुए और गंभीर मुद्रा में उन्होंने भोजन आदि करके और रोते रोते अपने घर गए। तो बात यही है कि आगे चल कर के अनेकों बार वो बाराबंकी और लखनऊ आते रहे हैं, समझाते रहे हैं, कहते रहे कि बेटी चलो मंदिर में रहना, घर में मत आना, घर में भोजन भी नहीं करना, समाज के लोग भोजन कराएंगे, ठीक है, हमें संतोष है, लेकिन घर में रहो, अभी बहुत छोटी उम्र है, हम बाहर नहीं जाने देंगे आदि। कोई कहते थे महावीर जी आश्रम में, कृष्णाबाई के आश्रम में पहुंचा दो आदि, चलती रहती थी। आचार्य महाराज का वहाँ से विहार हुआ, संग महावीर जी पहुँचा और 3 महीने के अंतर्गत में चैत्र कृष्णा एकम को, फाल्गुन की अष्टानिका के बाद चैत्र कृष्णा एकम को आचार्य श्री ने हमें वहाँ छुल्लिका दीक्षा दे दी। और छुल्लिका दीक्षा देकर भगवान महावीर भी हमारे लिए वरदान बन गए। अच्छे कार्य तो है ही, चमत्कारी पार्षद महावीर भगवान चांदनपुर के, वो भी हमारे जीवन में भी चमत्कारिक हुए। हमने वहाँ भी प्रार्थना की कि भगवान आप अच्छेकारी चमत्कारिक है, यहाँ हमारे हाथ में पिच्छी आना ही चाहिए, और पिच्छी आ गई। वहाँ से बिहार होकर के और अगला चातुर्मास ईस्वी सन 1953 का आचार्य महाराज का, और साथ में वहाँ महावीर जी में एक छुल्लिका मिल गई थी, उनका नाम था ब्रह्मावती जी। वो छुल्लिका जी मेरे साथ रह गई, मेरे को साथ दिया। बोले हम, महाराज ने कहा इन्हीं के साथ तुमको रहना होगा। बोले बिल्कुल रहेंगे, बिना अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे, 1 मिनट नहीं छोड़ेंगे। वो मेरे साथ आ गई और एक ब्रह्मचारिणी भी आ गई। मिलते गए लोग, तो हम 2 हो गए छुल्लिका। और टिकैत नगर में
आचार्य महाराज का चतुर्मास हुआ, सन 53 का मेरा भी हुआ। और कहने का मतलब ये रहा कि ये संक्षिप्त इतिहास अभी जो सुभाष चंद्र ने थोड़ा सा कविता में पढ़ा है ना कि पार्श्वनाथ भगवान चमत्कारिक, चंदाप्रभु भगवान चमत्कारिक, इन्होंने दो भक्तमा का नाम लिए। तो मैं तो आज भगवान महावीर स्वामी के चारित्र के बारे में कुछ बोलना चाहती थी। तो उन्होंने आज 22 अक्टूबर मान करके चंदावती जी ने मेरा फिर से जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया है। 2-2 दिन तिथि से तो मना चुकी हैं, अब तारीख से बनाएंगी। तो बात यही है, एक बार कई बार ऐसा होता था, आचार्य श्री विमल शाह जी महाराज का भी तिथि और तारीख से दोनों से जन्मदिन एक साथ मनाए जाते थे। तिथि से लेकर तारीख तक, तारीख से लेकर तिथि तक चलते रहते थे। तो बात यही है कि इस प्रकार से हमारे जीवन में भगवान पार्श्वनाथ, भगवान चंदाप्रभु, भगवान महावीर स्वामी सब चमत्कारिक सिद्ध हुए हैं। ऐसे अनेक प्रतिमाओं का चमत्कार मैंने देखा है। ये अचेतन मैंने कहा अपनी पूजन की पंक्तियों में संजोया है। ये मूर्ति अचेतन होकर की चेतन को वांछित फल देती, ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को मन वांछित फल को देने वाली है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। इन प्रतिमा का भी हमने चमत्कार देखा है, फिर कभी सुनाएंगे। तो बात यही है कि भगवान की प्रतिमाओं का चमत्कार मैंने स्वयं पाया है। पार्श्वनाथ भगवान, चंदाप्रभु भगवान, महावीर स्वामी आदि सबके चमत्कार हमने देखे हैं। और हमने जो भावनाएं भाई हैं हमारी सफल हुई है। आप लोग भी जो इन भगवंतों के सामने जो भावना भाओगे, जो प्रार्थना करोगे, निश्चित ही आपको फलेगी। ये निश्चित विश्वास रखो। विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है।